इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर कोई बंदा ख़त्म नबूवत के बाद, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद दुनिया पर नबूवत का झूठा दावा करे और कोई बंदा उससे दलील मांगे कि तू ये बता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के बाद तूने जो नबूवत का दावा किया है, तेरे पास इसकी दलील क्या है। उसकी नबूवत का इकरार नहीं किया, उसकी नबूवत को माना नहीं है, उस झूठे मुद्दई नबूवत की नबूवत को तस्लीम नहीं किया। सिर्फ ये कहा कि तूने जो नबूवत का दावा किया है इसकी दलील क्या है, मुझे तो इसकी दलील दे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया ये उस झूठे नबूवत के दावा करने वाले से दलील मांगने वाला भी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है और काफिर हो जाता है। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह इतनी एहतियात करते हैं, फरमाया कि अगर किसी आदमी के अंदर 99 100 में से 99 अलामात कुफ्र की पाई जाएं और एक अलामत उसमें इस्लाम की पाई जाए तो उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जहां मसला आया इमामुल अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का, फरमाया नबूवत का झूठा दावा करने वाले से, झूठे मुद्दाई नबी से, फरमाया दलील मांगने वाला भी काफिर हो जाता है, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अल्लाहू अकबर इसके ऊपर अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अमली तौर पर बता दिया, क्यों मुसलमानों, ओ क़यामत तक आने वाले इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोगों, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का मसला आ जाए तो फिर अपनी जान की परवाह न करना। अगर आपको अपनी बीवी बेवा करानी पड़ती है तो परवाह न करना, अगर बच्चे बेयतीम कराने पड़ते हैं तो परवाह न करना, अगर कारोबार दाव पे लगाना पड़ता है तो परवाह न करना, अगर जान देनी पड़ती है तो परवाह न करना। अल्लाह की कसम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर जान दे देना ये बड़ा महंगा सौदा नहीं है, ये बड़ा सस्ता सौदा है। मरना तो हर एक ने है, जाना तो हर एक ने है, दुनिया को छोड़ना तो हर एक ने है। अगर किसी के लिए मरेगा और किसी के लिए जान देगा, जान भी किसके ऊपर, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर। अल्लाह की कसम, मरने की देर है, आगे जन्नत तेरा इस्तकबाल करेगी, जन्नत की हूरें तेरा इस्तकबाल करेंगे, जन्नत के दरबान तेरा इस्तकबाल करेंगे। जन्नत खुद कहेगी, अल्लाह ये हुजूर की खत्म नबूवत पर मर के आ रहा है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर शहीद होके आ रहा है। अल्लाह ये खत्म नबूवत पर अपनी जान का नजराना पेश करके आ रहा है। अल्लाह ये खत्म नबूवत के सदके अपने बच्चों को यतीम करा के आ रहा है। अल्लाह ये खत्म नबूवत के सदके अपनी बीवी को बेवा करा के आ रहा है। अल्लाह ये खत्म नबूवत के सदके अपनी जान को गोलियों से छलनी करा के आ रहा है। अल्लाह ये खत्म नबूवत के सदके अपने सफेद लिबास को अपने खून से लाल करा के खून के अंदर लथपथ हो के आ रहा है। अल्लाह मेहरबानी फरमा, इसको बगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दे। अल्लाहू अकबर। एक सहाबी रसूल हैं, हजरत हबीब इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका नाम है। नौजवान सहाबी रसूल है, 19 साल उम्र है। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हबीब इब्न ज़ैद को भेजा, फरमाया हबीब जाओ, जाकर इस मुसैलमा कज़्ज़ाब को मेरी नबूवत के बारे में दावत दे के आओ कि मुझे नबी तस्लीम कर ले।
हजरत हबीब इब्न ज़ैद पहुंचे मुसैलमा कज़्ज़ाब की दरबार के अंदर। अल्लाहु अकबर। मुसैलमा कज़्ज़ाब जालिम ने कहा, क्या तू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है? हजरत हबीब इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ हाँ मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। उसने कहा, अतशाहदु इन्नी रसूल अल्लाह, क्या तू ये तस्लीम करता है कि मैं भी अल्लाह का नबी हूँ? फरमाया, मैंने तेरी बात सुनी नहीं कि तू कहता क्या है, मैं तेरी बात सुनता ही नहीं हूँ। अल्लाहु अकबर। उसने अपने अपने लोगों को कहा, चलो इसको बांध दो। बांध दिया गया। जब उसने कहा कि मैं तो तेरी बात सुनता ही नहीं हूँ, तो क्या कहता है? तो उस जालिम बदबख्त ने कहा, इसके जिस्म का एक एक उज़्व काटते जाओ, ये उंगली काट दो, ये उंगली काट दी। फिर उसने पूछा, अतशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या तू ये तस्लीम करता है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं? हजरत हबीब इब्न ज़ैद ने फरमाया, हाँ हाँ मैं ये तस्लीम करता हूँ, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। उसने कहा, अतशहदु इन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू ये तस्लीम करता है कि मैं अल्लाह का रसूल और नबी हूँ? फरमाया, मैं तेरी बात सुनता ही नहीं हूँ, तू कहना क्या चाहता है? उसने कहा, इसकी दूसरी उंगली काट दो। उसने फिर सवाल किया, फिर यही जवाब मिला। उसने कहा, तीसरी उंगली काट दो, चौथी, पांचवी, 10 उंगलियां कट गई। फिर उसने वही सवाल दोहराया। हजरत हबीब इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिर वही जवाब इरशाद फरमाया। उसने कहा, इनका एक हाथ काट दो। उन्होंने काट दिया। फिर वही सवाल किया। हजरत हबीब इब्न ज़ैद ने फिर वही जवाब दिया। उसने कहा, दूसरा हाथ काट दो। अल्लाह की कसम, अल्लाहु अकबर, कुरान भी इजाजत देता है कि कहीं अगर आपको अपनी जान का खतरा हो, अगर कहीं आप अपनी जान बचाना चाहते हो, कलमा कुफ्र भी तुम्हें कहना पड़े, तो फौरी तौर पर तुम कह दो, बात के अंदर तौबा कर लेना। लेकिन हजरत हबीब इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 19 साल का नौजवान है, बिल्कुल नौजवानी जवानी की उम्र है। फरमाया, ये भी कर सकते थे, लेकिन क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को समझा दिया, लोगों ख्याल करना, यहाँ मसला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का है, तो वहाँ अपनी जान की परवाह न करना। उस जालिम ने दोनों हाथ कटा दिए। फिर वही सवाल दोहराया। हजरत हबीब इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तुझे नहीं जानता। उसने कहा, इसके जिस्म के गोश्त की एक एक बोटी काटते जाओ, एक एक टुकड़ा काटते जाओ। तसव्वुर तो करो, जिंदा इंसान हो, जिंदा इंसान, उंगलियां कट जाएं, बाजू कट जाएं, तड़पता रहे, लेकिन ईमान इतना मजबूत, ईमान भी तो सहाबा का था। अल्लाहु अकबर। आज हम क्यों न सहाबा पे फख्र करें? अल्लाहु अकबर। इस हाल में जान दे दी, लेकिन उस मुसैलमा कज़्ज़ाब को नबी तस्लीम नहीं किया, खाली ज़बानी दावे से भी नबी तस्लीम नहीं किया। अल्लाहु अकबर। बताया गया हजरत हबीब इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अम्मा को, हजरत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, उम्मे अम्मारा, तेरे बेटे हबीब इब्न ज़ैद को तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने इस तरह बेदर्दी से शहीद कर दिया, उसका एक एक उज़्व काट दिया, एक एक गोश्त का टुकड़ा काट दिया, एक एक गोश्त की बोटी को नोच डाला। अल्लाहु अकबर। हजरत उम्मे अम्मारा आई, कहने लगी, इसी दिन के लिए तो मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया था, इसी दिन के लिए तो मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया था। ये तो मेरा एक हबीब है, अगर मेरे सैकड़ों हबीब भी होते तो मैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर उनको कुर्बान कर देती। मेरे भाई, आज भी हमें अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करनी चाहिए। बेशक ये मादी दौर है, बेशक ये ऐसा दौर है, अल्लाह का वास्ता है, इन कादियानियों के साथ कोई लेन देन, कोई मामलात, कोई कारोबार, कोई यारी, कोई दोस्ती अगर किसी बंदे की है भी तो वो छोड़ दे। वरना अगर तेरी किसी कादियानी के साथ कोई कारोबारी भी ताल्लुक है, किसी किस्म का उठना बैठना है,
वो यारी और दोस्ती है। बेशक तू तहज्जुद गुजार है, बेशक तेरे हाथ में बड़ी बड़ी तस्बीह है, बेशक तू हर साल उम्रा करता है, बेशक तूने 20 हज किए हुए हैं। अगर किसी हुजूर के दुश्मन के साथ तेरा कारोबारी भी ताल्लुक है, अल्लाह की कसम क़यामत वाले दिन तेरे मरने की देर है, तेरी ये हज, तेरे ये उम्रे, तेरी ये तहज्जुदें, तेरी ये तस्बीहात उठाकर अल्लाह तेरे मुंह के ऊपर मार कर तुझे उठाकर उल्टा जहन्नम के अंदर डाल देगा। ईमानदारी से बता, तेरे और मेरे बाप को अगर कोई गाली दे, तेरी और मेरी माँ को कोई गाली दे, यहां तक कि तेरी मेरी माँ को कोई जानिया कहे, तेरी और मेरी माँ को कोई बदकार कहे, ईमानदारी से बता तेरा करीबी भी रिश्तेदार हो तो मौत तक तू उससे बोलना पसंद करेगा? यार अल्लाह के नबी इतने नावारिस हो गए, अल्लाह के नबी के लिए हमें इतना भी गैरत नहीं है। एक काफिर मेरे नबी की अम्मा को, मेरे नबी की बेटियों को, उम्मत की अम्मा को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को सरेआम गालियां दे, वो कुत्ते भौंकें, और आज का मुसलमान उनके साथ कारोबार करे, आज का मुसलमान उनके साथ दोस्तियां रखे, आज का मुसलमान कहे कि मेरे कारोबार के अंदर फर्क पड़ता है। अल्लाह की कसम फिर तेरी ऐसी मुसलमानियत पर भी लानत है जो तुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नहीं सिखा सकती, जो हुजूर की इज्जत के लिए तेरे अंदर गैरत नहीं जगा सकती, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए तुझे मर मिटने के लिए तैयार नहीं कर सकती। फिर तेरे ऐसे मुसलमान होने का कोई फायदा नहीं है। अरे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो वो मकाम है, अल्लाह की कसम इंसानों को छोड़ो और देखो तारीख के अंदर लिखा हुआ है, जानवर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इकरार करते हैं। अल बिदाया वन निहाया के अंदर एक अजीब वाक़या लिखा है, फरमाया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ फरमा है, सहाबा का मजमा लगा हुआ है, एक बद्दू आया, देहाती आया, शिकार करके आया, गोह का शिकार। किस चीज का शिकार? गोह का शिकार। टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? अच्छा, जो साथी कहते हैं कि चलो थोड़ी सी देर और 5 मिनट बयान हो, सारे कहें सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह ऐसा ये इस तरफ नहीं आई, मतलब नहीं, बुलंद आवाज से कहें ना सुबहान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के मजमे में बैठे हैं, एक बद्दू आया, देहाती आया, गोह का शिकार किया हुआ था उसने। गोह जानते हैं? मरी हुई है, उसने उसके पीछे बांध कर उसको अपने ऊंट के साथ बांधा हुआ है, उसकी दुम के साथ बांध के। लोगों से पूछा, लोगों ये क्या रस लगा हुआ है? किसी ने उसको बताया ये आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये वही हैं जो नबूवत का दावा करते हैं, ये वही हैं जिन्होंने अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़ दिया है, वो और उनके मानने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। वो बद्दू आया, सीधा आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में उसने उसी गोह को उठाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फेंक दिया। कहने लगा कि अगर आपके और मेरे कबीले का मुआहदा ना होता तो मैं आपके सर को कलम कर देता। ये किसने कहा? बद्दू ने कहा कि मैं आपका सर कलम कर देता। अल्लाहु अकबर। जानी सारा ने सहाबा बैठे थे, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने यूं देखा, या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दो, मैं इस काफिर का भी सर कलम कर देता हूँ। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने फरमाया, उमर जरा सब्र कर, उमर ठहर जा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने कहा, उसके बाद वो गोह फेंकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। कहने लगा कि अगर मेरी ये गोह इकरार कर ले कि तू अल्लाह का नबी है तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। अल्लाह को अकल नहीं मानती। एक तो जानवर बोलता नहीं है, कभी गोह को बोलते देखा है?
है। आज मुसलमान को देखो ना, महंगाई का रोना रोता है महंगाई है, लेकिन अल्लाह ने फरमानी भी बड़ी दी है। एक वाक़या मेरे सामने से गुजरा, 4 दिन के फाके के बाद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर रोज़ा, थोड़े से जौ आए, हज़रत फ़ातिमा ने उनकी पिसाई की, आटा बनाया, 5-6 रोटियां बनी, एक एक रोटी घर के एक फ़र्द को आई। हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, मैं देख रहा था, अपनी रोटी भी खा रहा था, फ़ातिमा को है अल्लाह की कसम, ये जो लोग गुजरे हैं ना, उनकी वजह से आज इस्लाम बाकी है। ये इतना नाम ऐसा नहीं, सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्ना, अल्लाह ने ऐसे नहीं फरमा दिया, फरमाया आधी रोटी खाई। 3 दिन के फाके के बाद एक रोटी में से आधी खाई, आधी रोटी अपने दुपट्टे के यूं पल्लू के अंदर छुपा ली। हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, मैं देखता रहा, मैंने फिर पूछ लिया, फ़ातिमा 3 दिन का फाका है, आधी रोटी खाई है, आधी बचा ली है, रोज़े भी हैं, क्या तरावी के बाद खाएंगी? क्या ये सुबह सहरी के लिए बचा ली है? हज़रत फ़ातिमा रोने लगी, ज़ारो कतार रोने लगी। हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कह दी कि जिसकी वजह से आप रोने लगी हो, अगर कोई ऐसी बात लगी है तो मैं माजरत चाहता हूँ। कहने लगी, ओ मेरे सर के ताज, हमें तो आज 3 दिन के बाद ये एक रोटी मिली है, पता नहीं मेरे बाबा को कितने दिन हो गए रोटी मिली है। मैं ये आधी रोटी अपने बाबा के पास लेके जाना चाहती हूँ। फरमाया रात के वक़्त इशा के बाद, तरावी के बाद लेके गई, दस्तक दी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, फरमाया ये तो मेरी फ़ातिमा की दस्तक है। तशरीफ़ ले गए, इस्तकबाल किया, लेके आए, बेटी इस वक्त खैर तो है। वो पल्लू का, दुपट्टे का पल्लू खोला, वो आधी रोटी निकाली, उसमें से एक लुक़मा तोड़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक में। कोई कौरमा साथ नहीं है, कोई बिरयानी साथ नहीं है, कोई सालन साथ नहीं है, खाली रोटी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खाई, आंखों में आंसू आ गए। पूछा, अब्बा जान आज 3 दिन के बाद एक रोटी मिली थी, आधी खाई, आधी आपके लिए लेके आई हूँ। मैंने कहा पता नहीं मेरे बाबा का कितने दिन का फाका है। हुजूर ने फरमाया, बेटी अगर ये जो लुकमा अभी तूने खिलाया है ये मेरे हलक से ना गुजरता तो आज 4 रातें बगैर कुछ खाए पिए मेरी गुजर। ईमानदारी से बताओ, कोई आज घर गरीब ऐसा है जिसके घर 3 दिन खाना ना पका हो? ना शुक्री को छोड़, अल्लाह का वास्ता है, ना शुक्री को छोड़। आज हर जबान पे ना शुक्री है कारोबार नहीं है, लुट गए, है मर गए, है ये हो गए, है ये ना शुक्री है। महंगाई जरूर है लेकिन इस नाशुक्री ने तबाह कर दिया है। अल्लाह का कुरान कहता है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, मेरा शुक्र करोगे मैं तुम्हारी नेमतें और बढ़ाऊंगा, वाले इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, नाशुक्री करोगे है करोगे फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। इसीलिए मेरे भाई इस ज़मीन में मैंने ये बात अर्ज की कि अल्लाह का वास्ता है नाशुक्री छोड़ दो। मैं अर्ज कर रहा था, बंदा आया, उसने कहा अगर मेरी ये गो कलमा पढ़ ले तो मैं भी कलमा पढ़ लूँगा, अगर मेरी ये गो इकरार कर ले कि आप अल्लाह के नबी हैं तो मैं भी इकरार कर लूँगा कि आप अल्लाह के नबी हैं। इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी यूं रहमत वाली निगाह डाली, फरमाया या ज़ब, गो को अरबी में ज़ब कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, ओ गो, अल्लाहु अकबर। अब वो बद्दू देहाती अनपढ़ था, देहात का रहने वाला, देख रहा है गौर से कि ये क्या, एक मुर्दा गो को बुला रहे हैं, ये अल्लाह के नबी कैसे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जे हुए, फरमाया या ज़ब, ओ गो। अब गो के अंदर हरकत शुरू हुई, मरी हुई थी, उसने अपने यूं पंजे उठाए, सर उठाया,
सर उठा के कहने लगी लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ अल्लाह के नबी, मेरी बड़ी खुश नसीबी है कि आज आपने मुझे बुलाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंता मनता खुदा, तो किसकी इबादत करती है, किसको खुदा मानती है। अल्लाहु अकबर। उस गो ने बड़ी फसाद से कहा, उसने कहा मैं उस अल्लाह की इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमानों के ऊपर है, जिसकी बादशाह ज़मीनों के ऊपर है, जिसकी रहमत जन्नत के अंदर है और जिसका इकाब और अजाब जहन्नम के अंदर है। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, फरमाया ओ गो मुझे पहचानती है मैं कौन हूँ। उसने कहा अंत रसूल रब्बिल आलमीन। कहने लगी आप अल्लाह के नबी हैं, आप रब्बुल आलमीन रब्बे दो जहां के नबी हैं। खाली यहीं तक नहीं फरमाया बल्कि फरमाया व खातमन नबिय्यीन, आप अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अब वो देहाती देख रहा परेशान। पहली बात तो यह है कि इंसान भी मुर्दा हो तो बोलता नहीं है। ये तो एक गोह सामने पड़ी है, जानवर सामने पड़ा है, जिसको कोई अकल नहीं है वो सामने पड़ा है, जिसको कोई फहम व फिरासत नहीं वो सामने पड़ा है। और पड़ा भी ऐसा है कि मरा हुआ है, उसके अंदर न जान है न रूह है न कुछ भी नहीं है, वो कैसे बोल रहा है। जब उस गो ने, अब वो जो देहाती अरब लोग थे ये अपनी ज़बान के पक्के होते हैं, जैसे ही गो ने ये गवाही दी तो उसने भी फौरन कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो मेरे भाई मैं फिर अर्ज करूंगा, अल्लाह का वास्ता है, इस इलाके के अंदर कादियानी कारोबार करते हैं। आप आज ये वादा करें कि हमारी किसी कादियानी से कोई दोस्ती नहीं रहेगी। सारे बोलो, किसी कादियानी से कोई दोस्ती, कोई कारोबारी ताल्लुक। हुजूर की खत्मे नबूवत के लिए अगर कोई कुर्बानी देनी पड़े तो आप तैयार हैं? अगर आपको अपना कारोबार कुर्बान करना पड़े आप तैयार हैं? अपनी औलाद को यतीम कराना पड़े आप तैयार हैं? हुजूर की खत्मे नबूवत पर अपनी जान का नजराना पेश करना पड़े आप तैयार हैं? अल्लाह की कसम मैं मस्जिद में बैठ के कहता हूं कि अगर आपने आज ये दिल से वादा किया है, फिर कह रहा हूं इखलास के साथ दिल से वादा किया है। एक होता है ना भाई बस मौलवी साहब ने, खतीब साहब ने कह दिया, आपने कह दिया। नहीं नहीं, इस अगर यहां से आपने वादा किया है, मुमकिन है आपका और कोई अमल भी काम ना हो। क़यामत वाले दिन जब आप आए अल्लाह पाक कह दें, अल्लाह के नबी कह दें कि ये मेरी खत्मे नबूवत पर मर मिटने का मस्जिद में बैठ के वादा करके आया था, मेरी खत्मे नबूवत पर जान कुर्बान करने का वादा मस्जिद में बैठ के करके आया था, मेरी खत्मे नबूवत पर अपना कारोबार कुर्बान करने का वादा करके आया था, मेरी खत्मे नबूवत पर अपने बच्चों को यतीम कराने का वादा करके आया था। अल्लाह कह देंगे कि मैं हुजूर की खत्मे नबूवत के इस वादे के सदके इस बंदे को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेजता हूँ। लेकिन वादा दिल से होना चाहिए। दिल से वादा है ना इंशाअल्लाह। कभी सारे हाथ खड़ा करके, कभी हुजूर की खत्मे नबूवत पर कोई मसला बने तो आप हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।